सभी भक्तजनों को सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाओं के साथ भगवान शंकर की असीम अनुकंपा आप सभी लोगों के परिवार पे बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शिव चरित्र के पावन बहती हुई गंगा में आइए हम सभी भक्तगण गोता लगाएं और इसकी अमृतमय बूंदों का पान करें। तो इसी क्रम में आज की शुरुआत माता सती का आत्मदाह हो चुका है। शंकर भगवान के गण माता सती के आत्मदाह की सूचना देते हैं। शंकर जी पत्नी के मरण पे कुपित होते हैं और अपनी जटा से दो जटा उखाड़ते हैं और दो भयंकर वीर पैदा होते हैं, जाते हैं और दक्षराज के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। उसकी जो योग्यता का घमंड है, अहंकार है, उसको चूर करते हैं। और आगे की क्रम में आज यहीं से शुरुआत है, यही इंट्रोडक्शन था। भाइयों, एक और बात है, माता सती के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान शंकर बड़े ही दयालु और शांत स्वरूप, छल कपट से हीन, शून्य आकार, लेकिन पत्नी माता सती अत्यंत जिद्दी। हम लोगों के जीवन में अगर पत्नी जिद्दी मिल गई तो बड़ी दिक्कत होती है। एक तो उन्होंने पति का कहना नहीं माना, भगवान राम पे अविश्वास किया। दूसरा, पत्नियां क्या करती हैं, मायके जाने की ललक लगी रहती है। बार बार समझाने के बाद भी कि हमारा दक्षराज निरादर करते हैं, मत जाइए मत जाइए, लेकिन माता सती मैं तो मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मायके चली जाती हैं। वहाँ जो स्थिति होती है हम समझते हैं। तो हमें ये जीवन में शिक्षा मिलती है कि पति के ऊपर सलाहकार के रूप में सलाह देना चाहिए, लेकिन दबाव बना करके, जिद्दी बन करके नहीं रहना चाहिए। अगर जिद्दी बनेंगे तो आत्मदाह करना पड़ेगा। वही हश्र माता सती का होता है। तो यहीं से आज की शुरुआत है। नीलाम्बुजाक्ष्यां मलकोमलांगं सीता समारोपितभामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सती मरन सुनी प्रभुगण लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा कीन्ह मुनीस। भगवान शंकर के गण दक्षराज के सारे मख को विध्वंस कर दिया और भृगु मुनि ने
ऋषि मुनियों की रक्षा किए। समाचार सब शंकर के पास आई, भगवान शंकर के पास, और वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र ने जा कर के सारा जग विध्वंस कर दिया और सारा संसार जानता है, दक्षराज का गला काट दिया और फिर सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, बकरे का सिर उसके ऊपर लगाया गया। ये सब कहानी में है। और सती का जब मरण हो चुका है तो मरते वक्त की क्या कहानी है। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। यहाँ पे सती मरते समय भगवान विष्णु से वहीं वर मांगती हैं, भगवान राम से, कि मेरा शंकर जी में जन्म जन्म तक अनुराग रहे। जिस पति की बात नहीं मानती हैं, इस समय पश्चाताप करते करते योग अग्नि में अपने को जला दिया था। और हिमगिरि, हिमगिरि का एक अर्थ हम लगा सकते हैं हिमालय, जहाँ पर शीतलता हो, जहाँ पर हमारे विचारों में पवित्रता हो, वहाँ पे जा करके सती पुनः पार्वती के रूप में पैदा होती हैं, माँ पार्वती के रूप में। और पार्वती क्या हैं? श्रद्धा की प्रतीक हैं, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। इन दोनों का उचित मेल होता ही है। तो जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से पार्वती शैल पुत्री के रूप में वहाँ पैदा हुई हैं, तब से सारा रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति वहाँ विराजमान है। और सारे मुनि वहाँ पे आते हैं और दान दक्षिणा सब कुछ यज्ञ कर्म होता है। और वहाँ पे सारे उत्सव, सारे सुख वहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब अगले क्रम में शिव चरित्र में माँ पार्वती के चरित्र का वर्णन होगा। आप सभी भक्तजनों को सावन के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार मंगलमय रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ सादर जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।